जय गुरुदेव। कंबल टोपा ऐसे को बांटो जिसको वाकई में ज़रूरत है। संत बाबा उमाकांत जी महाराज। गरीब आदमी उस प्रभु मालिक को आवाज़ लगाता है तो सुनवाई हो जाती है। सबको बराबर मानने वाले, सबको अपना समझने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, दुख हरता पूरे संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि देखो प्रेमियों, अब इस समय पर ठंडी आने वाली है। ठंडी के महीने में आप लोग गरीबों को कंबल टोपा बांटते हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। जिनके पास है उनके पास तो है ही, जिनके पास नहीं है उनको देने की ज़रूरत है। वहाँ आप पहुँच नहीं पाते हो, आलस्य कर जाते हो, इसलिए वहाँ पहुँचो। झोपड़पट्टियों में देख लो, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। अब लोग कहते हैं शहर में तो सब कमाते खाते हैं। बात तो सही है, शहर और गांव का रहन सहन इसलिए बदल जाता है क्योंकि वहाँ मेहनत मिलती है। मेहनत करते हैं तो मजदूरी तनख्वाह अच्छी मिलती है। दफ्तर वहीं पर हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, बड़े बड़े व्यापारी हैं। वो लोग पैसा कमाते हैं तो पैसा देते हैं, तो उनका रहन सहन तो अच्छा है। लेकिन वहीं पर घर बनते हैं, वहीं पर नाला बनता है, वहीं पर सरकारी काम होता है, तो वहाँ पर मजदूरी करने के लिए कौन जाता है? बेचारा गरीब आदमी ही जाता है। फटी पुरानी हालत में रहने वाला आदमी पेट के लिए घर छोड़ करके वहाँ जाता है। वो कहाँ रहेगा? वो 10-50 हज़ार रुपए के होटल में तो रहने से गया, या 4-10 करोड़ के फ्लैट में रहेगा। वो तो बेचारा झुग्गी झोपड़ी में कहीं भी जगह मिल गई वहीं पर बना के रह जाता है। घर कॉलोनी बनाने का ठेका लिया हुआ ठेकेदार जहाँ जगह दे देता है, जो भी टीन शेड बनवा देता है उसी में रहता है। तो वहाँ चले जाओ, उधर झुग्गी झोंपड़ी की तरफ शाम के टाइम चले जाओ, देखोगे उनका कोई दरवाज़ा, लाकर या अलमारी होती है, वो तो वहीं सब रखे रहते हैं। ऐसे को दो जिसकी आत्मा को सुख मिले, उसको दो, उसको टोपा पहनाओ। और जो कार चलाने के लिए कपड़ा बांधा है, कार से जाता है, अपना कार छोड़ देता है और साहब का कार चलाता है, उसको जब आप दोगे तो क्या करेगा? वो ओढ़ेगा, अरे वो तो बिछाएगा, क्योंकि वो तो साहब जो 10,000 रुपए का कंबल दे दिए उसको वो ओढ़ता है। वो तुम्हारा दिया ये कंबल थोड़ी ओढ़ेगा, वो तो ज़मीन में बिछाएगा, तो उसका उपयोग होना चाहिए। तो ऐसे को दो जिसकी आत्मा को सुख मिले, मन को आराम मिले, उसको दो। गरीब आदमी उस प्रभु मालिक को आवाज़ लगाता है तो सुनवाई हो जाती है। पिछले साल प्रेमियों ने खूब मेहनत किया, कहाँ गए वो? पहाड़ियों पर, वो झुग्गी झोंपड़ियों में, वो सब जगह गए। उन्होंने मेहनत किया और उनको दिया किसको? रात को जो बोरा ओढ़े हुए हैं, जो बोरा के ऊपर पुआल घास डाले हुए हैं, वो समय को अपने काट रहा है, उसको ओढ़ाया। एक की जगह
दो दो ओढ़ा दिया। कहा अब तो देखो ठंडी नहीं लगेगी। वो रोम रोम उसका यानी समझो खुश हो गया। रोम रोम मुस्काने लग गया कि देखो कैसे दिया किससे कहेगा। उसको जल्दी कोई देता भी नहीं है। जिससे जिसका स्वार्थ होता है उसको लोग देते हैं कि हमारा ये नौकर कर्मचारी खुश हो जाए तो ये हमारा काम बढ़ा देगा, ज़्यादा काम करेगा। उसको लोग देना पसंद करते हैं और कहते हैं मैंने बड़ा परोपकार किया, वर्दी बांट दिया, कंबल दे दिया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अरे भाई उसको दो, बेचारे को जो ज़रूरत वाला है, जो याचना करता है। तो जब कोई आदमी नहीं देता है उसको बेचारे को, तब वो प्रभु से फरियाद लगाता है। एक आदमी ने मेरे से ही कहा क्या करूं, गरीबी झेलने के लिए ही पैदा हुआ हूं, तो क्या करूं, अब अमीरी हमको कहाँ से मिलेगी। लेकिन फिर उसी ने बताया यही आपके हीरापुर सागर ज़िला की बात है। बहुत पहले की बात है, जब हम प्रचार में गए थे मध्य प्रदेश में, तो उसने बताया कि जब से गुरु महाराज का नामदान लिया और जब से यह बोरा टाट पहना, तब से अब खाने की दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो पहले खाने की भी दिक्कत हो जाती थी। लोग हमको परेशान भी करते, सताते भी थे, लेकिन अब नहीं बोलते हैं। तो समझो कि दया तो हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी जब प्रभु को आवाज़ लगाता है तो वो तो सुनवाई करता ही है। सब उसी प्रभु के बच्चे हैं तो उनको दो, उनको बांटो। आपको तो संगत भी सुविधा देती है, बांटने की संस्था भी देती है, उनको दो आप। ये सब जो भी संस्था के निःशुल्क सामाजिक रचनात्मक परोपकारी काम हैं, करते रहना। लेना देना कैसे अदा होता है, यूट्यूब पर अगर सत्संग सुनते रहते हो या सुनने की आदत डालोगे तो वहाँ पर बता देंगे कि ये लेना देना कैसे अदा होता है। ये छूट गया, इस विषय में समय लगेगा। पीछे के सत्संगों को अगर आप सुनोगे तो उसमें भी बताया गया है, और नहीं तो किसी और दिन सुना देंगे। जय गुरुदेव।